ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो मोंगोडीबी के हम कंटिन्यू ट्यूटोरियल रखे हैं कर रहे हैं, उसके अंदर जो करंट ऑपरेशन है उसको आज हम समझेंगे, जो कि मेरा ये तीसरा टॉपिक है। राइट, करंट ऑपरेशन सिर्फ मोंगोडीबी में नहीं किया जाता है। वो आप कोई सा भी डाटाबेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली करंट ऑपरेशन हर डाटाबेस के अंदर होता है। इसका बिना आप कोई सा भी लॉजिक या कोई सा भी बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर नहीं सकते। राइट, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको करंट ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट अभी तक है वो आपको क्लियर हो जाए। अगर लास्ट तक देखने के बाद भी आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट कर देना, उस डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। अभी तक जितना भी कमेंट मेरे पास आता है उस कमेंट को हम रिप्लाई करते हैं। राइट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा रीच मिल जाता है, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए डाटाबेस को समझने में। राइट, सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो सबसे पहले करंट ऑपरेशन इन मोंगोडीबी। राइट, हम मोंगोडीबी का ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो इसलिए मोंगोडीबी हमने राइट डाउन किया, बट हम करंट ऑपरेशन ऐसे हिसाब से समझाएंगे ताकि आप कोई भी डाटाबेस के अंदर है या सिर्फ करंट ऑपरेशन आपको समझना है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप कभी कंप्यूटर यूज किए होंगे या फोन यूज करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हमको, अगर मेरे पास सपोज करो ये अमाउंट ऑफ डाटा है या किसी यूजर का डाटा है, राइट, तो उस यूजर के डाटा को हमको किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम फोल्डर होती है। तो उस फोल्डर को क्रिएट करते हैं, फिर उस फोल्डर के इस फाइल से रिलेटेड नाम रखते हैं। राइट, नाम रखने के बाद इस फाइल को उठाते हैं, उस फोल्डर के अंदर रखते हैं। राइट, तो हमने फोल्डर क्रिएट किया ना, वो करंट ऑपरेशन का एक पार्ट होती है, यानी कि क्रिएट करना। राइट, और जो हमारा मतलब कि डाटा है उसको हम उसके अंदर रख दिए, और बाद में हम क्या करते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन, लेट सपोज कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन आ गया मेरे पास, उस इन्फॉर्मेशन को हमको उसी फोल्डर के अंदर रखना है। राइट, तो उस फोल्डर को क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ता है फोल्डर को। तो अपडेट करने के बाद ये वाला डाटा जो है हमारे पास, इस डाटा को उठाते हैं, फिर उसके अंदर रखते हैं। तो वो मैंने अपडेट किया, ठीक है। तो ये जो अपडेट कर रहे हैं ना, अपडेट वाला जो सिनारियो हो, ये भी एक आपका करंट ऑपरेशन का पार्ट है। राइट, तो हमने अभी तक दो सिनारियो आपको बताया करंट ऑपरेशन के अंदर। सबसे पहले क्रिएट करना, उसके बाद अपडेट करना। राइट, अब जब हमने क्रिएट कर दिया, अपडेट कर दिया, कुछ समय के बाद हमको तो डाटा को रीड करना पड़ेगा ना। कि लेट सपोज जब हमने डाटा को उसके अंदर रखा है तो वो डाटा सिर्फ रखने के लिए तो नहीं है, बाद में चल के हमने क्या किया कि उसके अंदर से देखना स्टार्ट किया कि आखिर इसके अंदर किसकी यूजर का और क्या क्या डाटा है। तो कुछ यूजर उसके अंदर से मतलब कि डाटा को हमने रीड किया, तो जो रीड करने का प्रोसेस है ना, वो भी आपका एक करंट ऑपरेशन का पार्ट है। जो करंट ऑपरेशन के पार्ट के अंदर हमने तीन अभी तक डिस्कस कर लिया। सबसे पहले क्रिएट करना, अपडेट करना, देन रीड करना। हमने क्या किया कि इन यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जो यूजर का इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर किया है वो यूजर मतलब कि आपके पास हमेशा तो रहेगा नहीं। कुछ यूजर वहां से रिमूव भी होना स्टार्ट होगा, यानी कि तो उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेस हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर मेमोरी होती है वो सबका यूजफुल ज्यादा हो जाएगा। तो वो हमको परमानेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ यूजर अगर चला गया तो उसका डाटा हम रख के क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। जब हम रिमूव करेंगे ना, तो वो जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको हम डाटाबेस के अंदर बोलते हैं डिलीट कर। तो जो डिलीट करना है वो भी आपका करंट ऑपरेशन का मतलब की पार्ट है। तो अभी तक हमने चार डिस्कस की, ये चार होती है जिसको हम करंट ऑपरेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना, देन रीड करना, उसके बाद अपडेट करना, देन डिलीट करना। राइट, तो चार जो होता है यही करंट ऑपरेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने करंट ऑपरेशन लिखा है, देख सकते हैं करंट ऑपरेशन के अंदर जो स्पेलिंग है CRUD, मतलब कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो हम समझेंगे यूजिंग मोंगो सेल एंड मोंगोडीबी कैंपस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मोंगोडीबी का कैंपस का यूज करके बताएंगे कि आप कैसे करंट ऑपरेशन के डाटा को परफॉर्म कर सकते हैं और सेल के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कमेंट करते हैं तो हम इसको कोड के द्वारा भी आपको समझा देंगे, बट हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें टेंशन मत लीजिए। राइट, अब आगे समझते हैं। हमने आप करंट ऑपरेशन आपको रियल लाइफ के अंदर भी समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बट हमने यहाँ पे भी राइट डाउन कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना। सिर्फ क्या है कि उसका हमने क्या किया, फॉर्मूला जो कि हम अगर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमको जो कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसको, जो फुल फॉर्म होता है उसको याद करने का बहुत शौक होता है। राइट, तो यहाँ पे हमने CRUD का भी लिखा है, बहुत बेसिक सा है, ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक अभी तक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसको थ्योरेटिकली समझाने से कोई फायदा नहीं है, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन किया है। करंट
ऑपरेशन को सेल के द्वारा कैसे हम क्रिएट करते हैं उसको आपको समझाते हैं। देखो, करंट ऑपरेशन को सेल से करने के लिए आपके पास मोंगोडीबी का सेल होना चाहिए। तो मोंगोडीबी का सेल आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च करना मोंगोडीबी सेल। मोंगोडीबी सेल सर्च करने के बाद आपको पहला वेबसाइट के ऊपर चले जाना, उसको ओपन करना, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोंगोडीबी का सेल आएगा, इसके नीचे जाना। तो ये आपको विंडो है, हम यूज कर रहे थे, विंडो आ रही है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लेना। राइट, हमारे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाओगे आप, तो देखना ये डाउनलोड वाला फोल्डर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, इस जिप फाइल को हमको क्या करना है, अनजिप करना है। राइट, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप जिससे भी करना है उस तरह आप कर सकते हैं। हमने किया, इसको जिप अनजिप हो जाएगा, तो थोड़ा देर वेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, अनजिप हो जाएगा। अनजिप होने के बाद हम मोंगोडीबी वाला जो डाउनलोड फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे आपको बिन के अंदर ये जो है ना, ये mongoose.exe है, तो इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, थोड़ा ओपन करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी के अंदर बताएगा आपको, तो मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे करना। ठीक है, ये रन हो जाएगी, और रन होने के बाद आपके पास मोंगोडीबी का सेल ओपन हो जाएगा। राइट, अब जब ये आपके पास सेल ओपन हो गया है, उसको हमने सेकेंड टाइम ओपन किया, फर्स्ट टाइम ने हमने ओपन करके डायरेक्ट रन कराया था, तो वो मेरा क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर होता है उससे कनेक्ट हो गया था। बट हमको क्या करना है, एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पे अपना जो ये है ना एग्जाम्पल को पूरा ऑपरेशन को राइट डाउन किया। तो हम क्या करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स नाम का एक डीबी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये मेरा डाटाबेस का नाम होगा। हम इंटर करेंगे तो हमारा स्टूडेंट नाम से डाटाबेस क्रिएट हो गया। राइट, अब स्टूडेंट नाम से क्रिएट हो गया, तो अब एक काम करते हैं कि जो मेरा कनेक्शन वाला है इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। अगेन कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट नाम से क्या हुआ, एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। राइट, देख सकते हो यहाँ पे। अब जो भी हम डाटा इंसर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाटाबेस इंसर्ट करना, तो आप इसको कमांड को कॉपी करना और इसके साथ पेस्ट करना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमको देखो, एक होता है डीबी, हम डीबी का मतलब होता है डाटाबेस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा डीबी। ठीक है, और किस डाटाबेस के अंदर, तो हम स्टूडेंट्स वाले डाटाबेस के अंदर इंसर्ट वन कर रहे हैं। इंसर्ट वन का मतलब होता है मेथड होती है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि मोंगोडीबी का कुछ मेथड होता है जिसको आपको देख के आना है। तो वो अगर आप देख के आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको यहाँ पे बताते हैं कुछ मेथड होती है जिसको आपको देखना पड़ता है। तो मंगूज मेथड यहाँ पे है, इसी को हम ओपन करते हैं मोंगोडीबी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको मेथड दिखाई देगा। देख सकते हैं इंसर्ट इज इंटरेक्टिव होस्ट नेम, और आपको ये सब है, रिमूव फाइल वगैरह है। बट ये हमको जहां तक लग रहा है ये डाटाबेस का कोई मेथड नहीं है, हम मंगूज नाम रखते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम लेते हैं मंगूज। ठीक है, हमने मंगूज मेथड रखा, और यहाँ पे जब आप जाइएगा इसके मंगूज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि हम मोंगोडीबी का जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमको मंगूज का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आप कभी पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज किए हैं तो उसके लिए आपको एक ओआरएम आती है, उसको यूज करना पड़ता है। उसी तरह मोंगोडीबी का ओआरएम जो होता है मंगूज होता है। ठीक है, तो जब मंगूज का ओपन कीजिएगा तो इसके ऊपर आपको इसका जो मेथड है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप क्वेरीज के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारा मेथड दिखाई देगा। देख सकते हैं मंगूज मॉडल प्रोवाइडेड सेवरल स्टैटिक हेल्पर फंक्शन फॉर करंट ऑपरेशन। राइट, जबकि हम करंट ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमको ये मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे डिलीट मेनी है, डिलीट वन है, फाइंड बाय आईडी है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट है। तो इसको आप यहाँ पे देखना, और इसका एग्जाम्पल भी आपके साथ है, तो इसको आप यहाँ से रीड करके देन आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जो करंट ऑपरेशन है। राइट, तो देखो, करंट ऑपरेशन के अंदर बेसिकली जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको ये मेथड को यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको पहले ही पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना, मंगूज का कुछ मेथड होता है जिसको अगर आप नहीं एक्सप्लोर किए तो हमने आपको यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेथड को फाइंड करके भी बता दिया। आपका काम है कि जाके यहाँ से हर मेथड को पढ़ना, उसके बाद आपको खुद से किसी और एग्जाम्पल के ऊपर, यानी कि कोई और डीबी क्रिएट करना, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना, और उसको कैसे कर सकते हैं उसको आप करना। बट हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं, उस तरह आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि db.student स्टूडेंट्स नाम का जो मेरा डाटाबेस है वो यहाँ पे आपको
दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर हमने क्या किया, db.student नाम के अंदर insert one मेथड का यूज करना है, बिकॉज हम इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल डाटा स्टोर कर रहे हैं, जो कि एक राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसका एज और कोर्स वगैरह हम स्टोर कर रहे हैं। जब हम इतना करने के बाद इंटर मारेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, ये मेरा इंटर पे नहीं काम किया, इंटर मारेंगे तो क्या हुआ कि मेरे पास ये डाटा स्टोर हो गया। जब आपका डाटा स्टोर हो जाएगा यानी कि क्रिएट हो जाएगा, जो डाटा आपने जिस डाटाबेस के अंदर स्टोर कराया है, तो जो अब वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न होगी और यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट ट्रू हुआ, तो आपके पास ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न हुआ। लास्ट का देख सकते हैं 4 डिजिट क्या है, 8CA0 है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे कंपास के अंदर, जो मोंगोडीबी के कंपास है, और जो मेरा स्टूडेंट वाला डाटाबेस है ये वाला, इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो ये नहीं हुआ कुछ, एक काम करते हैं, हम इसको एज ए कनेक्शन को क्या करते हैं, फिर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं और अगेन इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी के साथ। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स का सेकेंड क्रिएट हुआ, इसके अंदर देखते हैं कि कोई डाटा आया, तो देख सकते हैं यहाँ पे डाटा आया और इसके आईडी के लास्ट डिजिट में देख सकते हैं 4 डिजिट 8CA0 है। तो ये हमारा राहुल भी आ रहा है, एज और कंप्यूटर साइंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि एक यूजर के डाटा को इंसर्ट किया अपने मोंगोडीबी के अंदर यूजिंग मोंगो सेल क्रिएट मेथड। अब देखो नेक्स्ट के अंदर जब जाओगे मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इंसर्ट के क्रिएट मेथड समझते, इंसर्ट वन, अगर वो वन डाटा को इंसर्ट करना तो आप इंसर्ट वन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल डाटा को मतलब कि अगर आपको मल्टीपल डाटा को इंसर्ट करना अपने डाटाबेस के अंदर, तो मोंगोडीबी के अंदर आपको इंसर्ट मेनी का यूज करना पड़ेगा, सेल के लिए सिर्फ, जो आपका मोंगोडीबी का सेल है उसके लिए। तो देखो हमने यहाँ पे इंसर्ट मेनी का मेथड है, इसको भी परफॉर्म कर देते हैं। हमने पूरे कमांड को कॉपी किया और यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट मेनी है बस, और स्टूडेंट डाटाबेस का नाम है और डाटा हमने यहाँ पे पास किया है 2 स्टूडेंट का। और जब हम इंटर करेंगे, ठीक है, तो इंटर करने के बाद 2 डाटा है, तो दोनों डाटा से रिलेटेड आपको आईडी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 0 के ऊपर हमारा जो 8CA1 है, उसके बाद 1 के ऊपर आपके पास जो आईडी है, यहाँ पे देख सकते हैं 8C2 है, राइट। तो वेरीफाई करने के लिए सिर्फ सेम काम करेंगे, हम चलेंगे डाटाबेस के अंदर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं इसका आईडी C01 है, इसका आईडी CA1 है और यहाँ पे CA2 है। तो देख सकते हैं मेरे पास 3 डाटा यहाँ पे स्टोर हो गया, यानी कि हमने इसके अंदर अभी इंसर्ट वन वाला जो इसके क्रिएट मेथड जो होता है करंट ऑपरेशन के अंदर पहला, उसको हमने परफॉर्म किया। अगर सिंगल आपको इंसर्ट करना है कोई डाटा को अपने डाटाबेस के अंदर यूजिंग सेल, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट वन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल करना है तो इंसर्ट मेनी का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको आता है कि आपको डाटा को फेच करना है, ठीक है। तो देखो डाटा को फेच करने के लिए बहुत सारा मेथड है, फाइंड वन है, फाइंड बाय आईडी है, फाइंड, मतलब कि आपको बताया ना कि आप जिस हिसाब से, अगर आपको कंडीशन के बेस पे फेच करना तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे 3 ऐड किया, गेट ऑल डाटा और फाइंड विथ कंडीशन एंड प्रेटी आउटपुट। तो देखो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑल फाइंड करते हैं कि हमारे जो ये तीनों डाटा है वो हमारे सेल के अंदर शो हो जाना चाहिए। तो हमने इसको कॉपी की, मतलब कि db.students.find1 मेथड अप्लाई किया, तो हमारे पास देखना कि यहाँ पे 3 डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक डाटाबेस आया जिसके अंदर 3 स्टूडेंट का डिटेल है, सबसे पहला स्टूडेंट ये है, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, कंडीशन के बेस पे फाइंड करते हैं, तो db डॉट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और जो कंडीशन है ना आपको इसके अंदर ऐड करना। लेट सपोज हमने क्या किया कि एज इक्वल टू होना चाहिए 23, कुछ इस तरह का हमने कंडीशन ऐड किया। तो यहाँ पे भी जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तो आपको ये दिखेगी। तो हमने क्या किया कि एज इक्वल टू 23 एंटर किया, और जब इसको हमने परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब कि ये काम ही नहीं किया, राइट। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक किया है, तो एक बार हम वेरीफाई करते हैं, db डॉट स्टूडेंट एज इक्वल टू 23 होना चाहिए, राइट। तो इसने परफॉर्म क्यों नहीं किया इसको। सो हमारा जो db डॉट फाइंड और इस तरह है, ठीक है। और हमने क्या किया है कि db डॉट स्टूडेंट, वन मोर टाइम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो मेरा है ना इसको हम एज ए स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है। और जब इंटर करेंगे तो अभी भी कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि ये एज हमने परफॉर्म करा है तो 23 वाला डाटा आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि
ये आ क्यों नहीं रहा? राइट नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि जो हमारा ये वाला है ना, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको ऐसा करता हूँ कि मैं एंटर किया तो ये क्लियर करो अगेन। यहाँ पे क्लियर करने के लिए CLS कमांड का और इसको हम क्या करते हैं, हमने इसको कॉपी किया है तो ये पूरा कॉपी होना चाहिए, तो आधा क्यों हो रहा है? तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला डाटा रिलेट करके आ रहा है, बट सेम हम इसके अंदर जैसे कि ओके, अब यहाँ पे सिंटैक्स इशू हुआ था हमसे, क्या हुआ था अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमने फाइंड के अंदर एज पास कर रहा था ना, एज, और ये वाला यूज कर रहा है, ये वाला यूज करना है ना कि ये वाला यूज करना था। हमने क्या किया था, इक्वल टू का यूज कर लिया था, बट हमको कॉलन का यूज करना और 23 अब पास करेंगे तो हमारे पास 23 से रिलेटेड डाटा आ जाएगी। लेट सपोज हम नेम के बेस पे फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नेम लिखते हैं, जिसका नेम राहुल है ना, राहुल से मल्टीपल डाटा हो सकता है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये राहुल के अंदर आई थिंक हमने ये स्पेस पास कर दिया है, तो हमारे पास राहुल का डाटा यहाँ पे आ गया। देखो, जो बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है ना, आपको जब भी कंडीशन अप्लाई करना था, आपको जो यूनिक आईडी स्टोर की, यानी कि आईडी के बेस पे आपको फाइंड करना, अदरवाइज आप ईमेल यूनिक होती है उसके ऊपर फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको जैसे कि कोर्स से रिलेटेड यूजर चाहिए, आईटी से रिलेटेड कितना स्टूडेंट हमारे अंदर, तो उसके ऊपर आप फाइंड कर सकते हो। देखो, तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे आपको फाइंड करने का तरीका भी बता, ये लास्ट है प्रीटी आउटपुट, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। ये भी क्यों छूटेगा, हम इसको भी यहाँ पे इंटर करते हैं तो हमारे पास प्रीटी का मतलब हुआ वही जो ये हो गया, देख सकते हैं ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज होती है। आपको अगर और डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो आपको ये वाला जाके यहाँ पे देखना, कि देख सकते हो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, लेट सपोज हम क्या करते हैं, ये वाला फाइंड बाय आईडी का मेथड का यूज करते हैं। तो फाइंड बाय आईडी के लिए आपको उसके अंदर आईडी बताना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास एक काम करते हैं, हम डीबी के अंदर जैसे कि ये फाइंड बाय आईडी है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वाले को काम करते हैं, और यहाँ पे हमारा डीबी डॉट हो गया, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम पास कर देते हैं आईडी, ठीक है। तो आईडी के जगह पे कुछ आईडी चाहिए ना, उस हिसाब से डाटा मिलेगा। लेट सपोज हमको ये वाला डाटा चाहिए, तो हम इसका आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। हमने इसका डाटा कॉपी किया, मतलब आईडी कॉपी किया, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ये काम करते हैं यार, थोड़ा सा इसको फिक्स करने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम डाटाबेस के अंदर आईडी कैसे स्टोर है, ओके। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आईडी है कुछ इस तरह है, ठीक है। हमने इसको पास किया और ये हो गया, ठीक है। और इतना करने के बाद अब इंटर मारेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि इज नॉट ए फंक्शन, फाइंड बाय आईडी इज नॉट ए फंक्शन। आई थिंक ये वाला जो कंडीशन है हमारा सेल के अंदर काम नहीं कर रहा। वन मोर टाइम ट्राई करते हैं, तो ये बोल रहा है कि आपका जो डाटाबेस है वो नॉट ए फंक्शन है। वन मोर टाइम मैं काम करता हूँ, इसको हटा के एंड इस तरह इसको ऐसे करके इंटर मारता हूँ, तो अभी भी सेम एरर आ रहा है। तो हमने जो परफॉर्म कर रहा है वो शायद ये आपको कोडिंग के में अच्छे से समझ में मतलब करोगे तो ये काम करती है। यहाँ पे सेल के अंदर नहीं काम कर रही है। सेल के अंदर सिर्फ क्या होता है, आपका फाइंड मेथड होता है जिससे हम डाटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्रिएट वाला ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया और रीड वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। आपको क्या करना है कि रीड के अंदर भी हम तीनों काम कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना, अपडेट करना, यानी कि मॉडिफाई करना। तो हम एक काम करते हैं कि जो मेरे पास राहुल वाला सेक्शन था ना, जो मेरे पास राहुल वाला सेक्शन था उसी डाटा को अपडेट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको आप नेम के बेस पे अपडेट कर सकते हैं, उसको आप कंडीशन के बेस पे भी अपडेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक कमांड को भी चलाया, इसी को क्या करते हैं हम सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। हमने इसको क्लियर करना है, CLS से क्लियर होती है, और हम एक डाटा को फाइंड कर रहे थे राहुल नाम से, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एज 22 है, तो हम इसको एज को कम कर देते हैं 19, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे DB, ठीक है, DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट 1, जैसे हमने क्या किया था कि इंसर्ट 1 कर रहा था, तो उसी तरह आपको अपडेट 1 करना है। तो हमेशा याद करना है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इंसर्ट 1 मेथड का यूज करें तो उसमें जो भी इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट तो आपको ऑल स्मॉल लेटर में राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको जो 1 का पहला लेटर है वो कैपिटल में राइट डाउन करना। तो हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम पास करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम पास कर देते हैं राहुल, राइट। हमने राहुल पास किया, उसके बाद यहाँ पे कॉलन,
और आपको ये वाला कमांड यूज करना है, ठीक है। दैट इज द सेट। सेट से क्या होता है कि सेट से क्या होता है कि हमको डाटा सेट करना है, ठीक है। तो हम सिंटैक्स के इशू कर रहे हैं। वन मोर टाइम हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप ऑलराइट, अब इसको हम एरर आएगा, चलो कोई ना, हम इसको क्या करते हैं CLS कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो ये है ना, इसको फाइंड करते हैं, राहुल आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि db डॉट स्टूडेंट्स राइट डॉट अपडेट 1 राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला, एंड देन इसके अंदर हम नेम पास करेंगे। तो यहाँ पे राहुल आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे। उसके, अबे यार क्या हो रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट करना था, तो नेक्स्ट नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक रन हो रहा है ना, तो उसके लिए अब क्या करते हैं कि अगेन ट्राई करते हैं यार। हमने अपना यूज़र फाइंड किया, यहाँ पे यूज़र को फाइंड किया। अब इसके अंदर हमको राहुल का जो एज है उसको अपडेट करना है, तो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट, उसके बाद हमको क्या करना है, अपडेट 1 का यूज करना है। और यहाँ पे हमको अपडेट 1 के बाद राहुल चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ है ना, इसको कॉपी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद हम वो कर रहे हैं, मतलब इंटर कर रहे हैं, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, राइट। और उस केस में एरर आ रहा था, तो इसलिए हम इसको कॉपी करके और जब इंटर करेंगे तो क्या हुआ कि मेरा जो राहुल का एज है ना, जो राहुल का एज है वो अपडेट हो गया। इसलिए हमारे पास क्या आया कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर ट्रू आया, इंसर्टेड आईडी नल आ गया, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, जो पुराना वाला आईडी है उसी के ऊपर अपडेट हो गया। अगर आपको इसको चेक करना है तो आपको कैंपस के अंदर जाके और यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो एज जो राहुल का है वो 23 है। और 23 अपडेट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट किए थे 23। अगर लेट सपोज हमको राहुल का एज 23 से 19 में हमने किया था, तो 19 करेंगे तो अब 19 एज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो एज को देख सकते हो 19। उसी तरह अगर आपको मल्टीपल करना है, यानी कि मल्टीपल के लिए अपडेट मेनी का यूज कर सकते हो, उस हिसाब से आप करना। तो किस किस को मतलब कि जैसे कि कोर्स से चेंज करना है तो कोर्स के ऊपर आप अपडेट कर सकते हो, वो आप इसको एज ए होमवर्क ट्राई करना, राइट। और यहाँ पे आता है कि आपको जैसे कि डाटाबेस को डिलीट करना है, ठीक है। मतलब कि कोई सा भी इंफॉर्मेशन डिलीट करना है तो सेम है, आपको डिलीट 1 मेथड का यूज करना है, उसी तरह डिलीट मेनी का मेथड का यूज करना है। तो देखो ये जो मैंने मेथड बताया है, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला परफॉर्म कर देते हैं, डिलीट 1 मेथड को आप अपने तरफ से ट्राई करना। तो हम नेम क्या करते हैं, जिसका नेम राहुल है ना, ठीक है। तो यहाँ से राहुल वाले को हम डिलीट कर दिए। और जब हम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 2 डाटा बचेगा। अगर हम यहाँ से फाइंड मेथड का अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही फाइंड मेथड पे ऑल डाटा फाइंड कर रहे थे, तो उसी कमांड को हम यहाँ से ला रहे हैं। एक काम करते हैं यार, फाइंड करना है ना, तो db राइट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड राइट। और इसके अंदर कुछ नहीं पास करके हम डाटा फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 यूजर की इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि इसको डिलीट करने का बताया, और ये आपको, और ये वाला आपको एज ए होमवर्क दिया हो, आपको खुद से ट्राई करना है। क्योंकि आप जो दोनों करोगे तो कुछ एरर आएगी, जैसे हमारे केस में आ रही थी। और इसका हेल्प लेना, बट आई थिंक इसका हमने सेल के अंदर इसको ज़्यादातर यूज नहीं कर सकते। इसको जब हम कोडिंग करते हैं ना नॉर्मल में, तो उसके अंदर यहाँ से जितना भी मेथड है, जैसे कि ये सब मेथड है, ये सब मेथड को हम परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर भी है फाइंड को भी आप कर सकते हैं, डिलीट मेनी भी है, यहाँ पे डिलीट 1 भी है। और उसके बाद जब इंसर्ट करना है डाटा को, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट 1 भी मेथड मिलेगी कहीं ना कहीं। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ऑल जो भी मेथड है जो कि ऑलरेडी बिल्ट है, उसको यूज करते हैं डाटाबेस के परफॉर्म ऑपरेशन करने के लिए, राइट। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ये सब मेथड को यूज करते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके बाद हम क्या कर रहे थे, करंट ऑपरेशन यूजिंग मंगो डीबी कैंपस, यानी कि GUI जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, उसके ऊपर हमको ये सब परफॉर्म करना है डाटा को, राइट। देखो इसको तो सिंपल है, परफॉर्म कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये वाला है, ये इन्फॉर्मेशन का हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अपने, मतलब कि डायनामिकली। जैसे ये डाटा डिलीट हो गया, अगर आपको डाटा को इंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि लेट सपोज हम डाटा को ऐड करना चाहते हो, तो ऐड के ऊपर इंपोर्ट एज ए जेसॉन फॉर्मेट या इंसर्ट डॉक्यूमेंट जो करना है आप कर सकते हैं। लेट सपोज हमने डॉक्यूमेंट किया, तो हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह करेंगे। तो इस केस में हमको चाहिए नेम, राइट। हम यहाँ से नेम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे खालिद लिया। और आपको यहाँ पे एज देना है तो एज दे सकते हैं, ठीक है।
सपोज करो एज के अंदर हम 23 पास करेंगे, तो जो कि ये जो जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा है, तो इसके अंदर आपको की वैल्यू बताना पड़ता है, देन आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्रिएट हो गया। अगर लेट सपोज नहीं, हमको इसके अंदर एक चीज़ और अपडेट करना है, राइट? तो जैसे कि ये है ना, इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इंटर पे, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हम प्लस कर सकते हैं, ऐड फील्ड स्टोरेज, इसका नाम हम दे देंगे कोर्स, राइट? हमने कोर्स नाम दिया और इसका जो वैल्यू है उसको ऐड करना है, तो हम इसका वैल्यू दे देते हैं डीबी, ठीक है? हमने डीबी दिया और उसके बाद यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये आपका अपडेट है। लेट सपोज इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दिस इज द डिलीट ऑपरेशन, राइट? तो उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस का यूज करके भी डाटा को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रीड करने का तरीका भी बता दिया आपको। जो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपास को ओपन करना है, देन सेलेक्ट करना है डीबी के नेम एंड देन ओपन करना है स्टूडेंट कलेक्शन। उसके अंदर आपको इंसर्ट का बटन जो होता है यानी ऐड डाटा, उसको ऊपर क्लिक करना है। ऐड जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा को हम इंसर्ट करते हैं, देन इंसर्ट पे क्लिक करना है। और डिलीट करने के जो यहाँ पे रीड करने का भी तरीका है उसको भी आप देख सकते हैं, और अपडेट करने का भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, और डिलीट करने का भी स्टेप को राइट डाउन कर चुके हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि अपने डाटाबेस के अंदर करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। वो चाहे आप कोई सा भी डाटाबेस यूज कर रहे हैं, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स का चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी सब सेम होती है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सेम काम करते हैं, सेम क्रिएट करते हैं, सेम डिलीट करते हैं, सेम अपडेट करते हैं, सेम डिलीट और रीड करते हैं, राइट? कंडीशन के बेस पे भी रीड कर सकते हैं और नॉर्मल भी रीड कर सकते हैं, राइट? सो इस तरह हम क्या करते हैं, करंट ऑपरेशन को अपना काम करते हैं। करंट ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ कि आपको कौन सा लॉजिक बिल्ड करना है, राइट? जैसे कि साइन अप करते हैं तो वहां पे भी हम एक यूजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? अगर लॉग इन कर रहे हैं तो यूजर के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, राइट? उसके बाद बहुत सारा ऑपरेशन होती है जिसको हम आने वाले समय के अंदर डिस्कस करेंगे। हम अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो हम सोच रहे हैं कि अभी एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जो कि फुल स्टैक से रिलेटेड और कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस तक, वो आने वाले समय पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, करंट ऑपरेशन आपको समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट करना, हम जरूर आपको डाउट का क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट करना, हम जरूर वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए